आश्रम है महर्षि भरद्वाज का। तीर्थराज प्रयाग की महिमा इसके संस्थापक महर्षि भरद्वाज के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। देखिए, भरद्वाज मुनि और प्रयागराज एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रयागराज के प्रथम पुरुष है। वनवास के बाद श्रृंगवेरपुर से प्रभु श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इसी आश्रम में आए और महर्षि भरद्वाज से आगे का रास्ता पूछा था। यही भगवान राम माँ सीता आए थे, 3 रात्रि बात करे थे, होम यज्ञ किए थे। दर्शन करने के बाद इनसे आदेश मांगे कि प्रभु हमें जाना कहाँ है, तो इन्होंने आदेश दिया कि आप यहाँ से जाइए चित्रकूट। इस प्रसंग से महर्षि भरद्वाज की विद्वता और इस आश्रम की दिव्यता का पता चलता है। प्रयाग तो यज्ञ क्षेत्र है और यहाँ के मुनि जो है वह यहाँ निरंतर यज्ञ करते रहते हैं। बोले किस हेतु? बोले उनकी एक ही कामना होती है, विश्व में शांति हो, सबका भला हो, कल्याण हो, धर्म की रक्षा हो। इसका प्रमाण आपको कालिदास में भी मिलता है। इसका प्रमाण आप देखिए, जब ह्यून-त्सांग आया था 7th सेंचुरी हम कहें, उसने इसका वर्णन किया है। शंकराचार्य 8th सेंचुरी वो वर्णन कर रहे हैं। आज भी आश्रम के पुजारी श्रद्धालुओं से इन्हीं उद्धरणों की कथा सुनाते हैं, साथ ही आश्रम के विशिष्ट स्थानों को दिखाते हैं। ये प्रयाग का सबसे प्राचीनतम स्थल है, महर्षि भरद्वाज जी का स्थान है। मकर गति रवि जब होई, तीरथ पदे आश्रम होई, देव धनुज किन्नर नरसणी सादर मध्य सकल त्रिवेणी। यही संगम मिलाप होता था। भगवान राम यही उतरे हैं नाव से। प्रभु श्री राम जब रावण को हमारे ब्रह्म हत्या का शाप लगा, भगवान श्री राम जब यहाँ आए तो यहाँ पे उन्होंने पिंडदान करके अपने माता पिता का नाम ले करके यहीं पे ऋण को क्षमा किया और पाप को दूर किया। शास्त्रों में प्राप्त प्रमाण बताते हैं, इसी स्थान पर महर्षि भरद्वाज ने अनेकों शोध किए। यहीं पर धरती का सबसे बड़ा गुरुकुल स्थापित किया, जिसमें 10,000 से अधिक शिष्य एक ही समय में ज्ञानार्जन करते थे। इसीलिए महर्षि भरद्वाज को पहले कुलपति की उपाधि दी गई थी। भरद्वाज ऋषि को कुलपति कहा जाता था। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय यहाँ चलाते थे। जब आप हवाई जहाज की बात करेंगे तो किसी अंग्रेज का नाम आ जाता है कि फलां ने हवाई जहाज का विकास किया, लेकिन भरद्वाज ऋषि ने वैमानिकी शास्त्र पर जो है पुस्तक उनकी है। महर्षि भरद्वाज ने आयुर्वेद की रचना की और यही ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा भी हैं, जिसमें 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी महर्षि भरद्वाज के 23 मंत्र हैं। महर्षि भरद्वाज महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे। प्राचीन काल के अरण्य क्षेत्र में तीर्थराज प्रयाग को बसाने वाले महर्षि भरद्वाज के आश्रम की वर्तमान में 2 तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ऋषि परंपराओं को हम लोग आज भी संजो के रखे हुए हैं और जन जन तक बढ़ाते चले जा रहे हैं। और ये प्रयाग की पहली मंदिर है और प्रयागराज जी के नाम पे ये यज्ञों की धरती थी, भरद्वाज मुनि के आश्रम का। एक हिस्सा प्राचीन स्वरूप है तो दूसरे हिस्से का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ताकि इस आश्रम की दिव्यता और भव्यता को एक बार फिर साकार किया जा सके। Technosis Media.